राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में हम में से अधिकांश लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। जितनी भी जानकारी है वह आधी अधूरी है और वह पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व को आप इस आशय से समझ सकते हैं कि दौसा में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में एक ही दिन में 3462 प्रकरणों का निस्तारण हुआ और 13,87,46,169 रुपए की राशि का सेटलमेंट किया गया। इनसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत का कितना महत्व है और लोग इसे किस रूप में देखते हैं। दरअसल राष्ट्रीय लोक अदालत किस रूप में काम करती है और इसका क्या महत्व है और इसके क्या प्रभाव होते हैं, इसी को लेकर हमने राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए दौसा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव RJS ब्रजेश कुमार से बातचीत की और इस समझने और समझाने का प्रयास किया कि आखिर राष्ट्रीय लोक अदालत क्या है, कैसे काम करती है और इसके प्रावधानों का लाभ आम आदमी कैसे उठा सकता है, कैसे प्रकरणों का निस्तारण कराया जा सकता है। तो आइए जुड़ते हैं इस इंटरव्यू से और जानते और समझने का प्रयास करते हैं राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व को। राम राज्य की मूल अवधारणा यही होती है कि जो वंचित है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जो न्याय की तलाश में है, उसे न्याय मिले और यह न्याय आसानी से मिले, सहजता पूर्वक मिले, सहजता से मिले और उसमें कोई व्यवधान नहीं हो। और यही न्याय अगर समझाइश के मार्फत मिलने लग जाए तो कहना ही क्या। राष्ट्रीय लोक अदालत के जितनी मूल अवधारणाओं को मैं समझाऊं उसका माध्यम ही समझाइश है। यह न कोई हारा न कोई जीता, इस मूल धारणा पे काम करता है। आज हम ADR सेंटर दौसा में है। यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। यहाँ हम ADR सेंटर में जानने और समझने का प्रयास करते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ब्रजेश कुमार जी से कि आखिर राष्ट्रीय लोक अदालत क्या है, किन लोगों के लिए है, किस धारणा पे काम करती है और आम आदमी को इसे समझने में कैसे सुविधा है, कैसे इस तक पहुंचे और कैसे अपने प्रकरणों का निस्तारण कराएं। नमस्कार सर। नमस्कार। ये राष्ट्रीय लोक अदालत क्या है, आम आदमी क्या समझे इसे? माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज दौसा मुख्यालय पर एवं दौसा न्याय क्षेत्र में विभिन्न तालुकाओं पर किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत की मूल अवधारणा है कि कोई व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं रहे। अगर कोई व्यक्ति अपने किसी भी मुकदमे को, चाहे तो वो न्यायालय में लंबित हो, चाहे वो न्यायालय में लंबित होने से पूर्व की स्टेज का हो, वो अपनी राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा के माध्यम से, ये वह मंच है जिस पे दोनों पक्षकारों को आपसी समझाए एवं समझौता से मुकदमे का निस्तारण किया जाता है, जिसके मूल में ये भावना है कि इसे ना तो किसी को हारा हुआ समझा जाएगा, ना किसी को जीता हुआ समझाएगा। सबसे बड़े मजे की बात इसमें यह है कि किसी भी व्यक्ति को कोई आर्थिक रूप से जोखिम नहीं उठाना पड़ता। उसे कोई न्यायालय की कोर्ट फीस, कोई मेहनताना, कोई खर्चा इत्यादि से उसका बचाव हो जाता है। इसलिए ये राष्ट्रीय लोक अदालत हर 3 महीने में पूरे भारतवर्ष में एवं राजस्थान राज्य में आयोजित की जाती है। हर कोर्ट में, हर तालुका में, हर जिला स्तर पे इसका आयोजन किया जाता है। अब मुख्य रूप से बात आती है कि इसकी परिधि क्या है, इसमें किस तरह के मुकदमे आ सकते हैं। कोई भी वह मुकदमा जो न्यायालय के समक्ष लंबित है, जिसमें कोई राजीनामा की भावना है, वो इस राष्ट्रीय लोक अदालत में रेफर कराया जा सकता है। जिसमें बेंचें होती हैं, बेंचों में न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, पैनल अधिवक्ता एवं विधि क्षेत्र के जानकार होते हैं, जो आपस में दोनों पार्टियों को समझौता करके उस मुकदमे का आपसी भाईचारे से, प्रेम प्रीति से, समझौता से, समझाइश से निस्तारण कर जाते हैं। ये इसकी मूल बात है। इसके जो फैसले होते हैं उनका क्या, कितना महत्व होता है, क्या वो अंतिम होते हैं, उनकी अपील की जा सकती है, कितनी मान्यता और कितनी वैधता है उसकी? ये भी राष्ट्रीय लोक अदालत में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि इन फैसलों की अपील की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि राजीनामा आपसी समझौता से होता है। इसके अपील की जरूरत ही नहीं है। ये फाइनल डिग्री की तरह होता है। इसके बाद दोनों में प्रेम प्रीति से, शांति से, भाईचारे से मुकदमे का अंतिम रूप से निस्तारण हो जाता है। कुल मिला के ये है कि इसमें एक बार मुकदमा निस्तारित हो जाता है तो आगे के मुकदमेबाजी से मुक्ति मिल जाती है। ये इसकी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बाहर ये जो बिजली वाले आए हुए, बैंक वाले आए हुए, इनके स्टॉल्स लगी हुई लोग आए हुए, तो ये क्या प्रोसेस है? यदि कोई व्यक्ति बैंक से अपना लोन लेता है तो राष्ट्रीय लोक अदालत उस लिटिगेंट को
कोर्ट में मुकदमा होने से पहले उस पार्टी को लगता है कि भाई लोन का अमाउंट हमारा बढ़ा चढ़ा कर बता दिया गया है। यहाँ बैंक के सारे अधिकारी उपस्थित होते हैं, पार्टी खुद उपस्थित रहती है जिसके द्वारा लोन लिया गया है, उसको समझौता के माध्यम से अधिक बता के कि भाई आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट इधर से वन टाइम सेटलमेंट के तहत कम से कम किया जा सकता है। ये प्री लिटिगेशन की स्टेज है जिसमें अधिकाधिक मुकदमों को हम रेफर करते हैं और उनका निस्तारण किया जाता है। तो हर 3 महीने में होती है? जी, हर 3 महीने में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता है। वर्ष में 4 राष्ट्रीय लोक अदालत होती है जिनमें लोग बाग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जी शुक्रिया सर। ये है ब्रजेश कुमार जी जो हमें बता रहे थे कि राष्ट्रीय लोक अदालत का क्या महत्व है और इसकी जो मूल धारणा है वो समझाइश पर है। जब समझाइश के चलते प्रकरणों का निस्तारण होता है तो उसमें अपील की गुंजाइश नहीं होती और मुकदमों का निस्तारण होता है। हम आशा करते हैं कि इस तरह के आयोजन होते रहेंगे, लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत का महत्व समझ में आएगा और राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व को समझते हुए अधिक से अधिक लोग राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ लेंगे। इंडिया सेंटर से मैं सुनील सत्यवादी। दौसा जिले के लिए परम हर्ष का विषय है कि माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से राष्ट्रीय लोक अदालत, जो कि इस वर्ष की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत है, का आयोजन पूरे जिले में जोर शोर से किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में हमारे दौसा जिले में प्री लिटिगेशन के हमने 8300 मुकदमे चिन्हित किए एवं दौसा जिले में जो टोटल पेंडेंसी है 37,000 मुकदमों की, उनमें से हमने राजीनामा योग्य मुकदमे 11,000 के लगभग चिन्हित किए हैं, जिसमें फौजदारी प्रकृति के मुकदमे, दीवानी प्रकृति के मुकदमे, मोटर दुर्घटना बाद अधिकरण के मुकदमे एवं 138 एनआई एक्ट के मुकदमे, धन वसूली के मुकदमे एवं दीवानी एवं फौजदारी में राजीनामा योग्य मुकदमे चिन्हित किए हैं। हमारी कोशिश विद्युत विभाग के मुकदमे एवं जलदाय विभाग के मुकदमों की भी रही है, जो व्यक्ति आकर प्री लिटिगेशन में अपने मुकदमों का निस्तारण राजीनामा एवं लोक अदालत की भावना से करा सकता है। पूर्व में भी प्रथम एवं द्वितीय लोक अदालत में अच्छे मुकदमों का निस्तारण दौसा जिले के न्याय क्षेत्र में हुआ है। वर्तमान में भी लोगों का पूर्णतः सहयोग मिल रहा है। सभी अपने राजीनामा योग्य मुकदमों के लिए जोर शोर से दौसा मुख्यालय पर 4 बेंचों का आयोजन किया जा रहा है एवं दौसा जिले में अन्य अंतरस्तार तालुका जैसे बांदीकुई तालुका है, लालसोट है, महुआ है, सिकरा है, कुल मिला के पूरे जिले में 12 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें हमारे रेवेन्यू के मुकदमे भी हमने रखे हैं और रेवेन्यू विभाग के एसडीएम या तहसीलदारों की भी ड्यूटी इस लोक अदालत में लगी है, जिससे कि ग्रामीण अंचल की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा इस लोक अदालत के माध्यम से मिल सके।